आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 आज 4 नवंबर 2024 जहां पर अपने चुनाव का जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा गया उसकी आखिरी डेट पीछे लेने का आज है। सोलापुर शहर मध्य की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर बहुत सारे उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था, जहां पर आज वातु संगठन के अध्यक्ष रियाज भाई सैयद ने जो है अपना नॉमिनेशन पीछे लिया। कहा जा रहा है कि वातु संगठन के रियाज सैयद के साथ बहुत सारा एक बड़ा वर्ग जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो ड्राइवर लोग उनके साथ थे, जिसके लेकर जो है उन्होंने इस बार नॉमिनेशन फॉर्म भरा था, लेकिन उन्होंने किस कारण को लेकर जो है अपना नॉमिनेशन पीछे लिया उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ वजह है आज आपने जो है अपना नॉमिनेशन पीछे लिया, क्या वजह है? हम जो वाहतूक संगठन संयुक्त महासंघ है, इसकी सर्वसाधारण सभा में हमारा एक मत से ठहराव हुआ था कि हम किसी भी प्रकार से चालकों के हित के लिए एक उम्मीदवार महासंघ का ठहरा करेंगे और इस उम्मीदवार को हम जिता के लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में हमने जैसे नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद हमने जो कैलकुलेशन करा, तो कैलकुलेशन के हिसाब से हम जब चालकों के तक पहुंच रहे थे, चालकों की जो बात समझ रहे थे, तो हमें ऐसा लगा कि हम 10 से 12 हज़ार वोट खा सकते हैं, 10 से 12 हज़ार चालकों के वोट ले सकते हैं। लेकिन ये 10 से 12 हज़ार वोटों से हम जीत नहीं सकेंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में, तो 2029 के इलेक्शन में महासंघ अपने कम से कम पूरे महाराष्ट्र में 20 उम्मीदवारों को खड़े करके जिताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का माहौल ऐसा है कि हम 10 से 12 हज़ार वोट में जीत नहीं सकते, तो जीतने वाले जो शख्स है उसको हम पार्टी दे, ये हिसाब से हमने आज स्ट्रेटजी लेके आज अपना पीछे लिया। शहर मध्य में जो है बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ पर अभी भी फिलहाल वक्त बने हुए हैं, जैसा कि माकप के नेता आडम मास्टर हो, MIM की फारूक शाब्दी हो, कांग्रेस के नेता चेतन नरोटे हो और बीजेपी के देवेंद्र कोटे हो। इन चारों नेताओं में से आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो है आपका एक बहुत बड़ा वर्ग इस चुनाव में उतरने वाला है और आप जो है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप किस नेता को जो है अपना पार्टी में देना पसंद कर रहे हैं? हमने आपको पहले ही कहा कि हम जो है चालक वर्ग के लिए यहाँ पे उतरे हैं। हम चढ़वड़ से कार्यकर्ता चढ़वड़ जिंदा रखने के लिए और चालकों के लिए काम करने, चालकों के हित के लिए, कल्याण के लिए। जो चालक आज वर्ग जो ऐसा पिछड़ा हुआ है कि वो दिन के 200 रुपये कमाना भी आज बहुत मुश्किल है। तो इनकी बात आज तक जो भी उम्मीदवार आप जिसके नाम लिए, उन्होंने चालकों के लिए कभी बात की है सो आपने सुना है? तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनके दिल में, इनके कहीं भी जज्बात में ये नहीं है कि चालक को भी कुछ समझा जाए। वो चालकों को एकदम तुच्छ और एकदम गिरा हुआ समाज समझ रहे हैं। इन 4 नेताओं के मैंने नाम लिया है, उसमें से एक नेता का आपने जो है अपने कम्युनिस्ट पार्टी का लिया है। उसी के लिए बता रहा हूँ कि चालक जब तक आप चालकों की जो नेता मुझसे बात नहीं करेंगे, मैं वो नेता के हरगिज़ साथ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम चालक है, चालकों के साथ ही रहेंगे। तो आडम मास्टर का भी जो है पिछले 25 साल से चालकों को में काम हुआ है, बीच में उन्होंने काम कम किया। हमने वाहतूक संगठन संयुक्त महासंघ ने बड़े फ्लो में रिक्शा चालकों को और चालकों को जोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 5,000 से ज़्यादा सभासद हुए, 92 से ज़्यादा पदाधिकारी हुए। तो ये जो वर्ग है, तो हमने सोचा कि कहीं ना कहीं हम 10-12 हज़ार वोट खाकर एक चढ़वड़ के नेता जो आडम मास्टर है, जो चढ़वड़ से पैदा हुए हैं और चालकों के लिए काम किए, उस नेता को अगर हम गिराने में कामयाब होते रहेंगे 10-12 हज़ार वोट खाकर, तो ये चढ़वड़ कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगी। तो इस चढ़वड़ को जिंदा रखने के लिए हमने आडम मास्टर से आपका साथ दिया है। जिस तरह से आपने आडम मास्टर के साथ डिस्कशन किया है चढ़वड़ को लेकर, या आपके जो भी मसले मसाइल हैं उनको लेकर आडम मास्टर से बात की, बाकी उम्मीदवारों से आपने बात की या नहीं? बाकी सबसे पहली बात तो आपके दिल में जज्बा होना चाहिए कि आप लोग चालकों के लिए क्या कर रहे हैं। जब आपको पता था कि एक चालक प्रतिनिधि बोल के एक उम्मीदवार ही अर्ज भरा गया, तो बाकी ने आप मुझसे संपर्क नहीं किया, क्योंकि उन्होंने चालक को वो समझा ही नहीं कि उन्होंने एक चालक भी एक कोई घटक होता है, ऐसा समझा ही नहीं, जिसकी वजह से आज ये नौबत है कि वो जो घटक था जिनके दिलों में नहीं है कि चालक वर्ग उन्नति करे, तरक्की करे, तो मैं वो ऐसे घटक के साथ कैसे मिल सकता हूँ? कहा यह जा रहा है कि आप MIM की MIM के वातु संगठन के अध्यक्ष थे, लेकिन जो है MIM के पार्टी के साथ आपकी कोई अनबन होने के कारण इस बार चुनाव में उतरकर आप कहीं ना कहीं MIM के कैंडिडेट को गिराने के लिए जो है इस चुनावी मैदान में उतरे थे। हाँ, ये बात बहुत से लोगों से सुनने में आई कि मैं MIM से दुश्मनी काटने के लिए खड़ा हूँ, उनके वोट गिराने के लिए। तो इसीलिए मैंने आज फैसला लिया कि मैं खुद पीछे हटता हूँ, जिसको जितना है जीते। लेकिन एक बात है, जो चढ़वड़ है, जो चालक वर्ग ने उस पर भरोसा किया है, जो 5,000 चालक मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा है, जो चालक वर्ग के मेरे एक आवाज़ पे जो चालक वर्ग रास्ते पे उतरता है, तो वैसे चालक वर्ग के ऊपर अन्याय ना हो, उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ, इसके लिए मैं चढ़वड़ के नेता बार बार यही
कहना चाहूँगा कि चढ़वड़ के नेता, हम क्रांतिकारी लाने वाले नेता है, हम क्रांतिकारी पैदा करने वाले। तो इन चालकों में क्रांति पैदा करने का आज मौका था, हमने वो मौका आडम मास्टर को दिया है आगे बढ़ाने के लिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 23 तारीख को लाल सलाम हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ रियाज सैयद साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो आने वाले समय में अपक्ष उम्मीदवार इसलिए नॉमिनेशन पीछे लिया है कि क्योंकि आडम मास्टर को वो सीधे तौर पर पार्टिंबा देने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं आकिब मड़की, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए, जय हिंद।